अम्मा ने अब्बा ने, लेकिन आगा जी की वही जिद है कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, दवाई भी नहीं खाऊंगा। जवार भाई बहुत गुस्से में थे। बाकी का रास्ता जवार भाई आगा जान की ही बातें करते रहे। हवेली पहुंचते पहुंचते मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आगा जी के कमरे में गई। वो बेड पे लेटे हाय हाय कर रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गई। उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा तो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मुझे पता था ये जवार का बच्चा तुम्हें जरूर परेशान करेगा। मैंने कहा भी था मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, आपको अपनी परवाह है? चले उठे, अभी उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे ये बीमारी बुढ़ापे में आती जाती रहती है, डॉक्टर क्या कर लेगा? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप उठ के बैठे। मैं इतनी दूर से आई हूं, मैं इसलिए नहीं आई कि आप मेरी बात का मान भी ना रखें। चलें उठे। उनको उठा के बिठाने में मैंने उनकी मदद की। थोड़ी देर बाद मेरी वालिदा भी उधर ही आ गई। वो कहने लगी, आगा जी अब आपकी नहीं चलेगी, आ गई आपकी थानेदारनी। मेरे वालिद मेरे पास आए, मेरे सर पे हाथ रखा। कहने लगे, बच्चे कैसे हो तुम, ठीक हो? मैंने कहा, जी बाबा मैं ठीक हूँ, आपने आगा जी का ख्याल नहीं रखा? वो कहने लगे, ये सुनते कब हैं तुम्हारे अलावा किसी और की? तुम्हारी माँ ने, मैंने, जवार ने, सब ने मिन्नत कर ली, लेकिन बस नहीं मान रहे थे। अब बुखार है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। फिर तुम्हें पता है कि दिल के मरीज हैं, पिछले 3 दिन से सीने में दर्द है, शिकायत भी है। यहाँ पे गांव के डॉक्टर को तो मैंने दिखाया है, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तकलीफों की दवाई दे सकता है। जाना तो इन्हें शहर ही पड़ेगा ना। वो कहते हैं मुझसे इतना तवील सफर नहीं होता। मैंने कहा, मैं हूं ना, मैं आपसे बातें करती जाऊंगी, आपका सफर मिनटों में गुजर जाएगा। मैंने चुटकी बजा के आगा जी को कहा था। वो कहने लगे, मेरी बच्ची थकी हुई आई है, तुम लोग आते ही शुरू हो गए हो। फिर मुझसे कहने लगे, बेटा कल सुबह चला जाऊंगा, वैसे भी रात को तुम्हारे ससुराल वालों को बुलाया हुआ है। मैंने हैरत से पहले आगा जी को देखा, फिर अपनी वालिदा को देखा जो नजरें झुका के खड़ी थी। मैंने कहा, मेरे ससुराल वालों को बुलाया? क्यों? मंगनी तो हो चुकी है, अब क्यों आ रहे हैं वो भला? आगा जी कहने लगे, बेटा मैं जिंदगी का भरोसा नहीं है मेरी, मैं तुम्हें उसी के हवाले कर देना चाहता हूँ जिसकी तुम अमानत हो। मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना